नाजरीन, मलका तरन्नुम नूर जहां को कौन नहीं जानता। वो सुर की दुनिया की मलका थी और उन्होंने पाकिस्तान और बरसगीर का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया था। आप उनकी जिंदगी के बहुत से हवालों से बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन आज हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं वो शायद आपने पहले न सुनी हो। आज हम नूर जहां की मोहब्बत की दास्तान आपको सुनाएंगे, सो इसलिए ये वीडियो आप आखिर तक देखिएगा ताकि आप भी इस कहानी का लुत्फ ले सकें। तो जनाब, कहानी कुछ यूं है कि नूर जहां की पहली शादी शौकत हुसैन रिजवी से सन 1944 में हुई, जब वो बेबी नूर जहां से नूर जहां हुई। नूर जहां और शौकत हुसैन रिजवी के यहाँ 3 बच्चे पैदा हुए, जिनमें अकबर रिजवी, जिल्ले हुमा और असगर रिजवी शामिल हैं। शौकत हुसैन रिजवी न सिर्फ नूर जहां के शौहर रहे बल्कि उनके गुरु भी थे। नूर जहां की दूसरी शादी इजाज दुरानी से सन 1959 में हुई, जब वो सुपरस्टार होने के साथ साथ मलका तरन्नुम का लक़ब पा चुकी थी। इजाज दुरानी भी उनकी जिंदगी में लगभग 12 साल तक रहे और इस अरसे के दौरान उनकी 3 बेटियां पैदा हुईं, जिनमें हिना, शाजिया और टीना शामिल हैं। इजाज दुरानी से उनकी मोहब्बत और बाद अज़ा तलाक का अहवाल भी आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल आपको बताएंगे कि नूर जहां का असल नाम अल्लाह वसाई था और वो जिला कसूर के इलाके कोट मुराद खान में पैदा हुई थी। अल्लाह वसाई ने अपने घराने की रिवायत के मुताबिक गाना उसी वक्त सीखना शुरू किया जब वो मुंह से तोतले अल्फाज अदा करती थी। नूर जहां बला की बजला संज और हाजिर जवाब थी। वो किसी दूसरे शख्स के मुंह से बरमौका और बरमहल अच्छी बात सुनती तो उसे दाद भी खूब देती थी। नूर जहां हुस्न परस्त औरत थी, उन्हें हुस्न अच्छा लगता था, इसीलिए उनकी नजर इजाज दुरानी पर जा ठहरी। नूर जहां और इजाज दुरानी की शादी के वक्त दोनों की उम्रें बिलतरतीब 33 और 24 बरस थी, यानी इजाज नूर जहां से 9 साल छोटे थे। जब ये शादी हुई तो उस वक्त इजाज गैर शादीशुदा थे। नूर जहां और इजाज की शादी और दोनों के रिश्ते के बारे में निगार खानों में मशहूर था कि नूर जहां ने इजाज को यूं रखा है जैसे अपनी हथेली का फफोला। नूर जहां के करीबी दोस्त बताते हैं कि इजाज की हैसियत अनोखे लाडले की सी थी। अगरचे इजाज नूर जहां के शौहर थे, लेकिन नूर जहां यूं जाहिर करती कि जैसे वो उनके महबूब हों। उनकी बेटी हिना बताती हैं कि मैंने अपनी माँ को अपने बाप की आशिक के तौर पर देखा है। हमने देखा है कि माँ अब्बा के लिए कपड़े खुद इस्त्री कर रही हैं, पैंट कोट के साथ मैचिंग जुराबें तक खुद पहना रही हैं। अब्बा के नहाने का पानी गर्म हो रहा है, माँ अब्बा के नाज उठा रही हैं। हम बहनों ने देखा कि मेरी माँ जब भी अब्बा के सामने आई 16 साल की लड़की बन गई। हिना ने अपनी वालिदैन के माबैन अलहदगी को एक तल्ख हकीकत करार दिया। हिना इस अलहदगी के बारे में बताती हैं कि दोनों दुनिया के हसीन और खूबसूरत लोग थे और एक अरसे तक इकट्ठे रहे। जब उन्होंने देखा कि वो मियाँ बीवी की हैसियत से आगे नहीं चल सकते तो अलहदगी का फैसला किया और दोनों ने बाकी जिंदगी अच्छे दोस्तों की तरह गुजारी। नूर जहां से शादी के बाद इजाज और ज्यादा संजीदा और मैच्योर हो गए थे। वैसे भी वो धीमे मिजाज के इंसान थे। नूर जहां के साथ रिश्ता इज़्दवाज में रहते हुए जहां इजाज एक तरफ एक कामयाब अदाकार बन चुके थे, दूसरी तरफ उन्होंने एक कामयाब फिल्म प्रोडक्शन हाउस कायम किया जिसमें अपने वक्त के नामवर पेशावरों को बाहम इकट्ठा किया। नूर जहां और इजाज की मोहब्बत में यहाँ तीसरा फरीक शामिल होता है और वो है फिल्म स्टार फिरदौस। फिल्म स्टार इजाज और फिरदौस की जोड़ी बहुत हिट हुई। अदाकारा फिरदौस बेगम मरहूम अदाकारा अकमल की बेवा थी। अकमल की वफात के बाद फिरदौस की शादी फिल्मसाज शेख नजीर के साथ हुई थी। नूर जहां निगार खानों के माहौल से अच्छी तरह वाकिफ थी, लेकिन सब एहतियातें धरी की धरी रह गईं और फिरदौस नूर जहां और इजाज के दरमियान आन खड़ी हुई। इजाज और फिरदौस की जोड़ी सुपरहिट हो गई और फिल्मसाज उन्हें इकट्ठा साइन करने लगे। दोनों निगार खानों के साथ साथ आउटडोर शूटिंग्स में बहुत सारा वक्त इकट्ठे गुजारते हुए एक दूसरे के करीब आ चुके थे। इस कुर्बत का इल्म नूर जहां को भी हो चुका था। नूर जहां सख्त अल्फाज में इजाज से गिला करती कि पीनो लंबू से दूर हो जाओ। वाज़ रहे कि फिरदौस बेगम का असल नाम परवीन था और लंबे कद की वजह से स्टूडियोज में उन्हें पीनू लंबू भी कहा जाता था। इजाज अपनी तबीयत के धीमेपन और मामला फहमी से टाल मटोल करते रहे, लेकिन नूर जहां ने ऐलान कर दिया कि वो आइंदा फिरदौस के लिए किसी भी फिल्म के लिए प्लेबैक नहीं गाएंगी। कोई भी फिल्मसाज ये तसव्वुर नहीं कर सकता था कि इसकी फिल्म में नूर जहां के गीत शामिल किए बगैर मतलूबा नताइज हासिल किए जा सकते हैं। नूर जहां के इस फैसले की जद में इजाज दुरानी की जाती फिल्म हीर रांझा भी आ गई, जिसके म्यूजिक डायरेक्टर ख्वाजा खुर्शीद अनवर थे। फिल्म के हिदायतकार मसूद परवेज थे और नूर जहां उनकी बहुत इज्जत करती थी, लेकिन करीबी दोस्तों का कहना है कि इस मामले में भी नूर जहां ने आखिरी बात इजाज की ही मानी। नूर जहां ने हीर रांझा के लिए जो गीत गाए वो फिरदौस पर फिल्म बंद हुए और
स्लो लाइट पर इसे हमेशा के लिए हीर के किरदार में अमर कर दिया। नूरजहां ने एजाज के साथ हर तरह से निभाना चाहा, लेकिन हालात दोनों को एक दूसरे से दूर ले गए। नूरजहां के बारे में मशहूर था कि जब उन्हें गुस्सा आता है तो वो किसी को खातिर में नहीं लाती, लेकिन एजाज का उन्होंने हमेशा लिहाज किया। 80 की दिहाई में एजाज मुबैना तौर पर अपनी फिल्मों के डिब्बों में मनशियात भरकर लंदन ले जाते हुए हीथ्रो एयरपोर्ट पर गिरफ्तार हुए। इस मुकदमे में उन्हें कई साल की सजा हुई। नूरजहां ने एजाज से जेल में मुलाकात की और बरतानी अदालती कवानीन के मुताबिक उनकी रिहाई में भी मदद की। इस बात से कतई नजर कि इन दोनों की उस वक्त तलाक हो चुकी थी। नूरजहां को पूरी जिंदगी एजाज से मोहब्बत और उनसियत रही। उनकी बेटी मीना बताती हैं कि माँ आखिरी दिनों में मेरे और हिना के पास कराची रह रही थी, जहां हमारे वालिद एजाज दुरानी भी आ जाते थे। हमने देखा कि माँ जब तक अपने हाथ से काम कर सकती थी, वो मेरे अब्बा के लिए नाश्ता खुद तैयार करती, हालांकि उनकी तलाक हुए एक अरसा हो चुका था। नाज़रीन, नूरजहां और एजाज दुरानी की मोहब्बत की ये कहानी शायद ही आपने सुनी हो। अगर आप इस तरह की मजीद कहानियां और फिल्म नगरी की मजीद खबरें और तफसीलात जानना चाहते हैं तो आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा।